हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज वीडियो। जब टैक्स सेविंग की बात आती है तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो सबको पता होती हैं। फॉर एग्जांपल ईएलएसएस म्यूचुअल फंड्स हो गया, एचआरए हो गया, पीपीएफ हो गया और होम लोन पर दिया जाने वाला इंटरेस्ट हो गया। अब ये सारी चीजें तो सबको पता है कि इनसे टैक्स को बचाया जा सकता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिनके बारे में लोग इतना जानते नहीं हैं। इनकम टैक्स के कुछ ऐसे सेक्शन जिनके बारे में लोगों को पता नहीं है कि उनसे भी वो टैक्स सेविंग कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में उन्हीं लेसर नोन टैक्स सेविंग टिप्स के बारे में बात करने वाले हैं। इन टैक्स सेविंग टिप्स से न सिर्फ सैलरीड एम्प्लॉइज बल्कि फ्रीलांसर, बिजनेसमैन और बाकी जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं वो भी टैक्स सेविंग कर सकते हैं। तो अगर आप इन लेसर नोन टैक्स सेविंग टिप्स के बारे में जानना चाहते हैं और टैक्स सेव करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंडिंग तक जरूर देखिएगा। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी और यूजफुल वीडियोस आप बिल्कुल भी मिस ना करें। और अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाकर वहां से फ्री में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और रेफर एंड अर्न भी कर सकते हैं। तो सबसे पहला सेक्शन है सेक्शन 80GG। सेक्शन 80GG के अंदर आप टैक्स एग्जेम्पशन कैसे ले सकते हैं? अगर आप एक रेंट के घर में रहते हैं और आपको एचआरए नहीं मिलता है तो इस केस में आप टैक्स एग्जेम्पशन ले सकते हैं और ये टैक्स एग्जेम्पशन आप अंडर सेक्शन 80GG ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट ले सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ कंडीशंस रखी गई हैं और इन तीनों कंडीशन में जो सबसे कम अमाउंट होगा उतने अमाउंट का टैक्स एग्जेम्पशन आप ले सकते हैं अंडर सेक्शन 80GG। ये तीन कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन एनुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ द टोटल इनकम, दूसरी कंडीशन है 5000 पर मंथ और तीसरी कंडीशन है 25% ऑफ द मंथ। इन तीनों कंडीशन में जो सबसे कम अमाउंट आएगा उतना टैक्स एग्जेम्पशन आप ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपकी एनुअल इनकम 5 लाख रुपए है और आप 10,000 पर मंथ रेंट देते हैं तो कंडीशन 1 के हिसाब से रेंट पेड माइनस 10% ऑफ द टोटल इनकम विल बी 1,20,000 माइनस 50,000 विच विल बी 70,000 रुपीज। उसके बाद कंडीशन 2 के हिसाब से 5,000 पर मंथ तो आपका 60,000 तक का अमाउंट बनेगा और कंडीशन 3 25% ऑफ द टोटल इनकम विच इज इक्वल्स टू 1,25,000। तो इस केस में आप कंडीशन 2 के हिसाब से 60,000 तक का एग्जेम्पशन ले सकते हैं। लेकिन अगर आप इस सेक्शन के अंदर एग्जेम्पशन लेना चाहते हैं तो कुछ पॉइंटर्स हैं जिन्हें आपको ध्यान देना होगा। सबसे पहले जिस प्रॉपर्टी के ऊपर आप रह रहे हैं रेंट पर वो प्रॉपर्टी किसी माइनर के नाम पर रजिस्टर्ड नहीं होनी चाहिए। ऐसे केस में आप जो टैक्स एग्जेम्पशन है उसे नहीं ले पाएंगे। और सेकेंड चीज ये है कि अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है और आप उससे इनकम अर्न कर रहे हैं जिसे आपने सेल्फ एम्प्लॉयड के नाम पर दिखा रखा है तो ऐसे केस में भी आप टैक्स एग्जेम्पशन नहीं ले पाएंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की जो कि है सेक्शन 80D। अब आपको ये पता होगा कि मेडिकल इंश्योरेंस जो आप अपने लिए लेते हैं उसके ऊपर जो आप प्रीमियम देते हैं उसके अंदर आप टैक्स डिडक्शन को क्लेम कर सकते हैं। लेकिन एक कंपोनेंट इसके अंदर ऐसा है जिसके बारे में आपको नहीं पता, वो ये है कि आप अपने अलावा अपने फैमिली मेंबर्स के लिए भी मेडिकल इंश्योरेंस ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप अपने स्पाउस के लिए, अपने हस्बैंड के लिए या फिर अपने बच्चों के लिए या फिर अपने पेरेंट्स के लिए मेडिकल इंश्योरेंस लेकर उसके प्रीमियम पे भी टैक्स डिडक्शन को क्लेम कर सकते हैं। लेकिन इस केस में आपकी जो एज है ये 60 ईयर्स से कम होनी चाहिए और आप 25,000 तक का टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा इस सेक्शन के अंदर आप एक और तरीके से टैक्स डिडक्शन को क्लेम कर सकते हैं फुल बॉडी चेकअप के थ्रू। जी हाँ, अगर आप अपने लिए एक फुल बॉडी चेकअप कराते हैं, साथ ही साथ अगर आप अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए भी फुल बॉडी चेकअप कराते हैं तो जितना भी अमाउंट होगा उस पे भी आप टैक्स डिडक्शन को क्लेम कर सकते हैं। इसके अंदर आपको 5,000 तक का टैक्स डिडक्शन मिल सकता है। अब इस सेक्शन के अंदर भी कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको टैक्स डिडक्शन क्लेम करते वक्त देखनी है, जैसे कि जो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम आप पे करते हैं वो आपको बैंक ट्रांसफर के थ्रू पे करना है। मतलब अगर आप प्रीमियम कैश के थ्रू पे करते हैं तो ऐसे केस में आपको जो टैक्स डिडक्शन है वो नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन ये भी है कि अगर आप प्रिवेंटिव हेल्थ केयर सर्विसेज को लेते हैं तो उस केस में आपको कैश के ऊपर भी जो टैक्स डिडक्शन है वो मिल सकता है। तो चलिए बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन की जो कि है सेक्शन 80CCD1B। आपको पता होगा कि सेक्शन 80C, सेक्शन 80CC और सेक्शन 80CCD1 के तहत आप टोटल 1.5 लाख का जो टैक्स डिडक्शन है वो क्लेम कर सकते हैं थ्रू इन्वेस्टिंग इन पीपीएफ, ईएलएसएस म्यूचुअल फंड एंड नेशनल
पेंशन स्कीम्स। लेकिन इस सेक्शन के अंदर आप एडिशनल 50K का डिडक्शन और क्लेम कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ईपीएस में इन्वेस्ट करना है। लेकिन ईपीएस में इन्वेस्ट करते समय यहाँ पे आपको ध्यान ये देना है कि टियर 1 अकाउंट वाले ही इसके अंदर टैक्स एग्जेम्पशन को ले सकते हैं। मतलब ईपीएस के अंदर आपको टियर 1 अकाउंट में इन्वेस्ट करना है जिसका लॉक इन पीरियड 60 इयर्स का होता है। चलिए अब बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट टैक्स सेविंग टिप की, जो की है टैक्स हार्वेस्टिंग। बिफोर 2018 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता था। लेकिन उसके बाद जब गवर्नमेंट ने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के टैक्स को इंट्रोड्यूस किया तो उन्होंने आपको कुछ बेनिफिट्स भी दिए हैं, और इस बेनिफिट के अंदर आप अप टू 1 लाख रुपीस का जो कैपिटल गेन टैक्स है वो सेव कर सकते हैं, यानी कि उस पर आपको डिडक्शन मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि मोस्ट ऑफ द लोग जो होते हैं वो अपने कैपिटल गेन्स टैक्स पर इस 1 लाख का जो डिडक्शन है वो क्लेम नहीं कर पाते हैं। इसका रीजन ये है कि ये जो टैक्स डिडक्शन मिलता है ये आपको रियलाइज्ड प्रॉफिट्स पर मिलता है। अब रियलाइज्ड प्रॉफिट का क्या मतलब है, यहाँ पे रियलाइज्ड प्रॉफिट का मतलब है कि जब आप अपने शेयर्स को बेच देते हैं और उसके बाद आपको जो प्रॉफिट होता है उस पर आपको ये टैक्स डिडक्शन मिलता है। लेकिन अब होता क्या है कि मोस्टली जो लोग होते हैं वो शेयर्स को बेचते नहीं हैं, वो शेयर्स को लॉन्ग टर्म तक होल्ड करते हैं और इसकी वजह से वो इस टैक्स डिडक्शन बेनिफिट का फायदा नहीं उठा पाते हैं। लेकिन इस केस के अंदर आप क्या कर सकते हैं, आप टैक्स हार्वेस्टिंग के थ्रू जो टैक्स है उन्हें बचा सकते हैं। आपको बताती हूँ एग्जाम्पल के थ्रू कि आप ये कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे है मेरी फ्रेंड आस्था, जिसको जो गेन हुआ है वो 3 लाख रुपए का हुआ है। लेकिन टैक्स हटाने के बाद उसका ये जो गेन है वो टैक्सेबल गेन कितना हो जाएगा, 2 लाख रुपीस। यहाँ पे 10% का उसने टैक्स दिया है विच इज 0.2 लाख, तो उसका इन हैंड गेन कितना हुआ, 2.8 लाख रुपीस। वही मैं हूं जिसको गेन हुआ 3 लाख रुपए का, लेकिन मैंने कोई भी टैक्स नहीं दिया क्योंकि मैंने 1 लाख रुपए का एग्जेम्पशन क्लेम कर लिया। तो यहाँ पे मेरा कोई भी टैक्स नहीं है, इसलिए मुझे गेन हुआ 3 लाख रुपए का। तो यहाँ पे मुझे आस्था से गेन भी ज्यादा हुआ है और मैंने कोई भी टैक्स भी नहीं पे किया है। अब इस एग्जाम्पल के अंदर मेरी जो फ्रेंड थी आस्था, उसने क्या किया, उसने शेयर्स को बेचा नहीं बल्कि उनको लॉन्ग टर्म तक होल्ड किया। लेकिन मैंने शेयर्स को बेच दिया और इसलिए मैंने एग्जेम्पशन क्लेम कर लिया 1 लाख रुपए का। आप भी इस तरीके से टैक्स हार्वेस्टिंग के थ्रू अपने टैक्सेस को सेव कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं हमारे लास्ट टैक्स सेविंग टिप की, जो कि है कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। तो कई बार क्या होता है कि जब हम स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टिंग करते हैं तो हमें बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है। अब जब हमें बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है तो हम ये सोचते हैं कि अभी तो हमें टैक्स फाइल करना नहीं है, तो हम आईटीआर फाइल ही नहीं करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि कोई इनकम नहीं हुई है तो क्या ही जरूरत है आईटीआर फाइल करने की। लेकिन ये हम सबसे बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि आपको आईटीआर फाइल करना चाहिए और अपने लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए। आपको डिटेल में बताती हूँ कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो 2 चीजें होती हैं, एक होता है सेट ऑफ और दूसरा होता है कैरी फॉरवर्ड। सेट ऑफ के अंदर क्या होता है, आप अपने गेन से अपने लॉसेस को सेट ऑफ कर सकते हैं। वही कैरी फॉरवर्ड का मतलब होता है कि आप अपने लॉसेस को आगे तक लेके जाते हैं ताकि आगे जब आपको गेन हो तो उसमें से वो जो लॉसेस हैं वो एडजस्ट हो जाए। यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि सेट ऑफ के अंदर आप अपने लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉसेस को सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ कर सकते हो। वहीं अगर आपके शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉसेस हैं तो उन्हें आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से भी सेट ऑफ कर सकते हो और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से भी सेट ऑफ कर सकते हो। बात करें अगर कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस की, तो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर आप अपने लॉसेस को 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। लेकिन इस केस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करना है। अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करते हैं तो उस केस में ना तो आप अपने लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे, ना ही उन्हें सेट ऑफ कर पाएंगे गेन से। सो दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप दीस टैक्स सेविंग टिप्स वर हेल्पफुल टू यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, उनकी भी मदद कर दीजिए टैक्स सेविंग करने में। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।